Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a kettle with 2 liter water at 27 degrees Celsius is heated by a operating coil heater of power 1 kilowatt. The heat is lost to the atmosphere at a constant rate of 160 joule per second when its lid is open. In how much time will water heated to 77 degrees Celsius with the lid open? Specific heat of water is 4.2 kilojoule per kg. Option A given है 8 minute 20 second. Option B given है 6 minute 2 second. Option C is 14 minute. Option D is 7 minute. ठीक है. So in this question we know कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो बेसिकली वी कैन राइट दैट हीट सप्लाइड इज गिवन बाय mc डेल्टा टी. ठीक है, यहाँ पे q क्या है, इट इज अ हीट सप्लाइड और टेकन आउट. ठीक, और m क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड c इज अ स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, एंड डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर. ठीक, अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो के इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि लिड इज ओपन. सो यहाँ पे जो हीट है दैट हीट नीड टू बी कंसिडर्ड, दैट इज क्यू नेट. क्यू नेट क्या होगी, जो हीट सप्लाई की गई है और जो हीट रिजेक्ट हुई है. ठीक है ना, सो दैट विल बी द हीट वी विल बी कंसिडरिंग ओवर हियर. और जो हीट अब आ रही है, बची हुई हीट, दैट इज क्यू नेट, वो हीट कितना टाइम लेगी to increase the temperature to 77 degrees Celsius? That's what the question is asking. So we can begin with the part. So this is the general thing we need to understand over here. अब यहाँ से we can say now Q net को अगर हम पहले निकाल लें, so Q net क्या आएगा हमारा, Q net will be equals to what, Q supplied minus Q rejected. So heat supplied कितनी है हमें, it is 1 joule per second. किलोवाट का क्या, सॉरी, इट विल बी 1000 जूल पर सेकंड. 1 किलोवाट मींस 1000 जूल पर सेकंड की हीट हम सप्लाई कर रहे थे, उसमें से रिजेक्ट हो गई 160. सो 1000 माइनस 160 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 840 जूल्स पर सेकंड की हीट हमें मिल रही है एक्चुअली में. ठीक है, सो ये 840 जूल की जो हीट है ये कितना टाइम लेगी to increase the temperature to 77 degree Celsius? That's what the question is. So हम क्या करेंगे, therefore we can write Q net into कितना टाइम लेने वाली है to change the temperature, or we can say to have a change in temperature of 50 degree Celsius basically. That's what the question. So we can say from here T की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मास हमें गिवन है, वाटर का मास हमें नहीं गिवन है, वॉल्यूम इज बीन गिवन. सो हम क्या लिख सकते हैं, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू सी, सो डिवाइडेड बाय क्यू नेट. ठीक है, अब ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg per meter cube. ठीक है, सो 1 एंड वॉल्यूम इज 2, सो 2 1 2 एंड सी इज बीन गिवन 4.2 किलो जूल को हम लिख सकते हैं 4200 जूल पर केजी इंटू 50 डिवाइडेड बाय 840. और अगर हम इसे डिवाइड बाय 60 भी कर दें, सो वी विल बी गेटिंग द आंसर इन मिनट. सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट विल बी दिस 2 zeros कैन बी कैंसल, एंड इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट वैल्यू ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी 500 seconds. हमें आंसर चाहिए इन मिनट्स, सो वी कैन राइट देयरफॉर हम टाइम को क्या लिख पाएंगे, 500 बाय 60 मिनट. ऑलराइट, सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 8.33 मिनट्स. ठीक है, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, सो ये बेसिकली हो जाएगा 8 मिनट्स, और 0.33 को अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल कम अराउंड 20 सेकेंड्स. ठीक है, सो 8 मिनट 20 सेकेंड विल बी द टाइम रिक्वायर्ड, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द